स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर सबस्पेसेस और ये पढ़ने वाले हैं हम हिल्बर्ट स्पेस में। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबस्पेसेस इन ए हिल्बर्ट स्पेस। तो हम डेफिनेशन अब रीड करते हैं, फिर उसको अच्छे से समझते हैं एंड देन इसके ही बेस पे अब हम थ्योरम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देखो, इफ t इज एन ऑपरेटर, t मेरे पास कोई एक ऑपरेटर है, म्यू स्केलर है, ठीक है, तो द नल स्पेस ऑफ ऑपरेटर t माइनस के म्यू आई। देखो पहले ही उन्होंने बता दिया कि t मेरे पास एक ऑपरेटर है, म्यू एक स्केलर है और i का तो हम सबको पता ही है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो जो इस ऑपरेटर का नल स्पेस होगा उसी को हम बोलेंगे इज कॉल्ड द म्यूथ प्रॉपर सबस्पेसेस ऑफ टी। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। अब देखो, जो स्केलर होगा उसका प्रॉपर सबस्पेसेस फॉर ऑपरेटर, जो ऑपरेटर टी है ना उसका, ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? देखो, म्यूथ प्रॉपर सबस्पेस, म्यूथ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ टी, इस तरीके से कि जो स्केलर होता है वो यहाँ पे आएगा, ऑपरेटर यहाँ पे, देन पी का मतलब प्रॉपर। तो अब देखो, हमने डेफिनेशन रीड कर ली, हमें ये पता चल गया टी एक ऑपरेटर है, म्यू एक स्केलर है, तो हमें पता चला कि जो टी माइनस के म्यू आई ऑपरेटर है हमारे पास, उसका जो नल स्पेस होगा उसी को हम बोलेंगे म्यूथ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ टी, और इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, म्यूथ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ टी। इतना हम समझ चुके। अब मैंने बोला है कि म्यूथ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ टी जो है उसमें इस तरीके के हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर आएंगे जो इस तरीके की कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अब ये कैसे आ गई? ये तो मुझे दिख रही होगी ना, टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स, प्रॉपर वेक्टर, प्रॉपर वैल्यू, समथिंग उससे रिलेट, तो ये कैसे आ गई? अब ये माइंड में हमारे पास क्वेश्चन है। देखो बेटा कैसे आई, वो चीज समझाने की कोशिश करूंगी मैं। बेटा देखो, ये हो गया, वो छोटी क्लास वाला काम करेंगे हम बेटा, ठीक है, जो फंक्शन में करते हैं दिस। ये थोड़ा सा अच्छे से, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो छोटे बड़े बन गए, तो आप ठीक है, आप अपना अच्छे से बनाना इनको, प्यारे प्यारे नोट्स, ठीक है बेटा। यहाँ पे मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है, यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस है, तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो है बेटा टी माइनस के म्यू आई। इतना क्लियर हो गया? तो इन्होंने जो ये म्यूथ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ टी इन्होंने डिफाइन किया है, इन्होंने बोला है कि टी माइनस म्यू आई के नल स्पेस को ही हम ये बोलते हैं। इतना क्लियर? अब देखो, जब हमारे पास ऐसे होता है तो इधर तो होता है रेंज, पर इधर क्या होता है हमारे पास? नल स्पेस। ठीक है बेटा, दिस इज नल स्पेस। ये पता है डोमेन, कोडोमेन। और बेटा बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, डोमेन कौन सा है, कोडोमेन। तो मैंने थोड़ा सा माइंड में एक मतलब बैठाया हुआ है किस तरीके से। डोमेन मतलब ये क्या है, अपना घर है, डोमेन अपना डोमेन, और इस पे ये लगा के मैं दूसरी जगह गया, कोडोमेन। ठीक है, तो जब अपने घर की बात आए, अपना घर डोमेन, दिस दूसरे का घर कोडोमेन, क्योंकि जैसे अपने घर बैठे हैं तो हमारा डोमेन हो गया, हमने ट्रैवल किया तो हम किसी दूसरे के घर पहुंचे तो वो क्या हो गया, कोडोमेन, दूसरे का घर। तो इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिक में मतलब माइंड में सेट रखा करो, तो इससे हम ना भूलते नहीं है, डोमेन चल के गए, कोडोमेन। ठीक है, तो जो हमारे पास ये डोमेन है, अपना घर है, इसमें क्या है, नल स्पेस होता है। इतना क्लियर? अब मैं बताऊंगी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस। हमारा नल स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि यहाँ पे जो हिल्बर्ट स्पेस के जितने भी वेक्टर होंगे ना यहाँ पे बेटा, तो हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर नल स्पेस के अंदर एंट्री करेंगे। कौन से करेंगे वो बताती हूँ। मैंने माना यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस का एक वेक्टर x, ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस की क्या होता है कि यहाँ का हिल्बर्ट स्पेस का कोई भी एक वेक्टर लूँ, उस पर मैं ये जो मेरे पास ऑपरेटर है वो लगाऊं, और लगाने पर मुझे जो सामने वाले की जीरो दे देगा
वही वेक्टर इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। यही होता है। कैसे पढ़ते हैं हम? नल स्पेस में वही वेक्टर जाएंगे हिल्बर्ट स्पेस के जिन पर मैं t माइनस के म्यू आई लगाऊं और मुझे सामने वाले की 0 मिल जाए। तो ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ आ गया ना बेटा? हमें क्या बोला गया? t और म्यू को तो हमें बता दिया वो क्या है, एक ऑपरेटर है, एक स्केलर है। तो मुझे बोला गया कि म्यूएथ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ t जो होता है वो नल स्पेस होता है इस ऑपरेटर का। तो इस ऑपरेटर का नल स्पेस यहाँ पे होगा। तो इसमें हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जाएंगे जिन पे मैं ये लगाऊं और मुझे सामने वाले की 0 मिल जाए। क्लियर बेटा? अब देखो, तो अंदर मल्टीप्लाई करो tx माइनस के म्यू ix इक्वल टू 0। और आइडेंटिटी ऑपरेटर की हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है? क्या आइडेंटिटी ये कहता है कि मेरे साथ जो भी आएगा मैं उसे वापस वही दे दूंगा। ठीक है, तो यहां से ये मेरे पास एज इट इज, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ जो आता है वो एज इट इज। ठीक है, इतना क्लियर? अब ये इधर माइनस में इधर जाके प्लस में, तो मेरे पास आ गया tx इक्वल टू म्यू एक्स। अब देखो, इससे ही रिलेट करेंगे इसको। हमें सिर्फ इतनी डेफिनेशन पता था कि म्यूएथ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ t हमारे पास t माइनस के म्यू आई जो ऑपरेटर होता है उसका नल स्पेस होता है। तो हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस क्या होता है कि नल स्पेस के अंदर हिल्बर्ट स्पेस के वही वेक्टर जाएंगे जो जिन पर मैं ये t माइनस के म्यू आई लगाऊं और मुझे सामने वाले की 0 मिल जाए। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन आ गई मेरे पास, मतलब इस टाइप के वेक्टर जाएंगे इसके अंदर नल स्पेस के अंदर, और जो नल स्पेस के अंदर जो नल स्पेस होगा इसका पूरा का पूरा वही ये होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे x गया, y गया, z गया, x1, x2, x3, जो जो इसके अंदर एंट्री करते चले जाएंगे जितने भी वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस के, उनका जो सेट होगा वही होगा। नल स्पेस ही तो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पास ये डेफिनेशन थी, बट ये क्यों लिखी? जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये फॉर्म निकल के आई, तो ये फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी। अब देखो कहने का क्या मतलब है, इस डेफिनेशन से मैंने पूरा सॉल्व किया, ये आ गया। तो यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जाएंगे जो इस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे या इस तरीके की फॉर्म बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि बेटा नल स्पेस जो t माइनस म्यू आई का नल स्पेस है वो यहाँ तक आ गई डेफिनेशन से, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये फॉर्म निकल के आई। तो मैं कह सकती हूँ कि हिल्बर्ट स्पेस के अंदर वही वेक्टर जाएंगे x, ठीक है, वही वेक्टर एंट्री करेंगे जो इस तरीके की फॉर्म बनाएंगे tx इक्वल टू म्यू एक्स। अब ये मैंने बता दिया कि किस तरीके से आया है। या तो आप ये कह सकते थे कि इस पे ये लगा के सामने वाले की 0 दे रहा है तो ये इसके नल स्पेस के अंदर एंट्री कर जाएगा, बट मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि इसमें हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जाएंगे जो इस तरीके की फॉर्म बनाएंगे। तो इस तरीके की फॉर्म बनाने वाले हिल्बर्ट स्पेस के जितने भी वेक्टर होंगे उनका जो सेट होगा वही होगा म्यूएथ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ टी। क्लियर बेटा? कैसे आया, किस तरीके से आया, सारा मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ही tx इक्वल टू म्यू एक्स मेरे पास निकला तो मुझे तो आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू जो है उनकी याद आ गई, जो प्रॉपर वेक्टर प्रॉपर वैल्यू मैंने बताई थी उनकी याद आ गई। तो मैंने वहां पे देखा था जब इस तरीके की फॉर्म बनाते हैं तो ये x क्या होता है मेरे पास, प्रॉपर वेक्टर, और म्यू क्या होता है मेरे पास, प्रॉपर वैल्यू। ठीक है बेटा? और दूसरी चीज बेटा, हमने जब प्रॉपर वेक्टर प्रॉपर वैल्यू पढ़ी थी तो वहां पे पहली कंडीशन ये थी कि x क्या होगा मेरे पास, नॉन जीरो वेक्टर होगा। यहाँ पे बेटा नल स्पेस में 0 नहीं जाएगा। देखो नल स्पेस की डेफिनेशन में ना यहाँ पे जब इसको बनाते हैं, ठीक है, तो मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर इसके अंदर है, एंट्री कर जाता है नल स्पेस के अंदर। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने नोट में लिखा हुआ है। क्लियर बेटा? समझ आ गया?
तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे होगी। इसकी डेफिनेशन आपको माइंड में सिर्फ ध्यान यही रखना है कि जो हमारे पास म्यूएथ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ टी क्या होता है, टी माइनस म्यू आई का नल स्पेस। फिर उसको जैसे ही हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वो आ गया कि हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर इसके अंदर जाएंगे जो इस तरीके की फॉर्म बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, वो बनाएंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। अब आगे इसकी थोड़ी सी मतलब नॉर्मली चीजें बताई गई हैं, वो मैं चीज बताने वाली हूँ। क्या है, इट इज कॉल्ड आल्सो आइगन स्पेस ऑफ टी। अब देखो प्रॉपर सब स्पेस ऑफ टी मैंने बोल दिया। अब टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स, तो ये बेटा इसमें हम जैसे प्रॉपर वेक्टर प्रॉपर वैल्यू, तो हम वहाँ पे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर भी तो बोल रहे थे। तो इस तरीके के स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं, आइगन स्पेस ऑफ टी भी बोल सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आइगन जो इस वैल्यू है वो म्यू। ठीक है, एंड इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, म्यू स्पेस ऑफ टी। एक तो नाम हो गया इसका म्यूएथ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ टी, दूसरा आइगन स्पेस ऑफ टी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, है ना, और देन म्यू स्पेस ऑफ टी। ये इसके मैंने सिर्फ नाम बताए कि आप किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हो। क्लियर बेटा, म्यू स्पेस ऑफ टी ज्यादा इजी रहेगा, मैं सीधा बोल दूंगी म्यू स्पेस ऑफ टी। म्यू स्पेस ऑफ टी का मतलब क्या है, हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जो टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स की फॉर्म में होते हैं। अब देखो यहाँ पे दो नोट है बेटा। फर्स्ट नोट, दिस सब स्पेस इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ एक्स इज म्यू एक्स नहीं है बेटा, म्यू इज ए प्रॉपर वैल्यू फॉर टी। ये इससे पहले जब मैंने प्रॉपर वैल्यू प्रॉपर वेक्टर आपको बताया था तो वहां पे भी मैंने बोला था कि अगर म्यू प्रॉपर वैल्यू होगी फॉर टी तो जो इसका नल स्पेस होता है टी माइनस म्यू आई का जो नल स्पेस होता है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो सब स्पेस। वहां पे भी ये चीज, तो वही चीज सेम है। अभी एक बार और बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, सेम वही बात है, सिर्फ प्लेस थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मेरे पास ये वाला सब स्पेस है पी टी दिस, तो इसमें किस तरीके के वेक्टर जा रहे हैं बेटा, टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स, इस तरीके के वेक्टर जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये जो स्पेस है मेरे पास ये डिफरेंट होगा जीरो सब स्पेस से, मतलब जीरो सब स्पेस से डिफरेंट है। जीरो सब स्पेस में सिर्फ जीरो वेक्टर होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। तो अगर उससे ये डिफरेंट है तो इसका मतलब इसके अंदर नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, डिफरेंट होने का मतलब यही तो है ना कि इसमें तो सिर्फ जीरो जीरो है, जीरो वेक्टर। इसमें अगर ये इससे डिफरेंट है तो इसमें नॉन जीरो वेक्टर होंगे, तभी तो डिफरेंट बनेगा। तो वो चीज हमें दिखानी है। अब देखो यहाँ पे मैं ये मान के चलूं कि म्यू क्या है, प्रॉपर वैल्यू फॉर टी। प्रॉपर वैल्यू है तो एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, कैसे, टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स। अगर मैं ये लेके चलूं, ठीक है, अब मैं प्रूफ करूं कि जो ये मेरे पास सब स्पेस होता है ये क्या होगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम दिस। इतना क्लियर, ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है कि इस स्पेस में नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो मुझे दिखाना है। अब देखो गिवन मुझे ये है, तो यहां से मेरे पास सिंपल डेफिनेशन है बेटा, यहाँ पे ये आ गई। तो इस तरीके की फॉर्म फिल करने वाले जो भी हिल्बर्ट स्पेस के वेक्टर होते हैं वो कहाँ जाते हैं मेरे पास, इसमें। तो इसका मतलब यहां से x बिलोंग कर गया मेरे पास दिस। ठीक है, जहां भी आपको इस तरीके की फॉर्म दिखाई दे ना तो उसमें जो वेक्टर होगा वो इसमें चला जाएगा। और साथ में ही जब ये प्रॉपर वैल्यू फॉर टी था ना तो वहां पे हमारे पास डेफिनेशन में क्या होता है, ये जो वेक्टर होता है ये नॉन जीरो होता है। तो मैंने दिखा दिया कि एक नॉन जीरो वेक्टर यहाँ पे, ये जो x है ना वो नॉन जीरो वेक्टर इस स्पेस के अंदर चला गया, इस सब स्पेस के। ठीक है, तो जब इसके अंदर नॉन जीरो चला गया तो ये डिफरेंट हो गया ना जीरो सब स्पेस से, क्योंकि जीरो सब स्पेस के अंदर सिर्फ जीरो वेक्टर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर इससे ये डिफरेंट है तो इसका मतलब इसके अंदर नॉन जीरो है। तो वही मैंने दिखा दिया कि x एक नॉन जीरो है जो इस सब स्पेस के अंदर चलेगा, मतलब जीरो सब स्पेस से डिफरेंट है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं दूसरा लूं इसको रिवर्स में, मैं मान लूं
कि मेरे पास जो ये सब स्पेस है ये डिफरेंट है जीरो सब स्पेस से, जीरो सब स्पेस से डिफरेंट है, तो कोई इसके अंदर नॉन जीरो वेक्टर होगा हिल्बर्ट स्पेस का जो बिलोंग कर रहा होगा इससे। क्लियर? ठीक है, x बिलोंग्स टू दिस, और ये मेरे पास क्या है नॉन जीरो, तभी तो डिफरेंट होगा ना। अगर सेम होता तो जीरो ही वेक्टर होता इसके अंदर, डिफरेंट है तो नॉन जीरो वेक्टर होगा। इस चीज को ध्यान रखना, इस पे मैं बहुत ज्यादा जोर देके बोल रही हूँ बेटा। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये कब गया होगा, जब इस तरीके की फॉर्म फिल की होगी, तो tx इक्वल टू म्यू एक्स। ठीक है, तो अब मेरे पास प्रॉपर वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर वैल्यू म्यू is proper value of t if there exists a non-zero vector such that tx equal to mu x। तो यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। तो इफ एंड ओनली इफ का मैंने दोनों केस दिखा दिया आपको। अगर ये है तो यहाँ पे इस फॉर्म वाले इसके अंदर गए, नॉन जीरो दिखा दिया, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट है तो नॉन जीरो इसके अंदर है, तो इस तरीके की फॉर्म दिखाएगा तो प्रॉपर वैल्यू हो गया। क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, यहाँ तक हो गया मेरे पास। अब करते हैं हम अपना सेकंड नोट। सेकंड नोट में क्या है हमारे पास, ए नॉन जीरो वेक्टर x इज ए प्रॉपर वेक्टर फॉर t इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू सम म्यू स्पेस ऑफ t। वैसे तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, ये एक मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल लॉजिक वाली डेफिनेशन पर ही बेस है, फिर भी बता देती हूँ क्या चीज़ है बेटा। देखो, ए नॉन जीरो वेक्टर x, मेरे पास कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर x है, ठीक है बेटा, तो वो क्या है मेरे पास, प्रॉपर वेक्टर है फॉर t। प्रॉपर वेक्टर होगा तो tx इक्वल टू म्यू एक्स की फॉर्म में होगा। फर्स्ट कंडीशन ये होती है, सेकंड ये होती है ना प्रॉपर वेक्टर की। ठीक है, और बेटा यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का है, अगर मैं ये लेके चल रही हूँ तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया कि एक नॉन जीरो वेक्टर हो गया, जो यहाँ पे x नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, ये कन्फर्म है, ये गिवन है कि x क्या मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर है मेरे पास ये प्रॉपर वेक्टर है। जैसे ही प्रॉपर वेक्टर हुआ तो tx इक्वल टू म्यू एक्स। अब मुझे दिखाना है कि ये x बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, तो ये दिख ही रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि इस टाइप के जो भी वेक्टर फॉर्म बनाते हैं वो सीधा इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं। तो जैसे ही इसने इस टाइप की फॉर्म बनाई तो हिल्बर्ट स्पेस का ये वेक्टर इसके अंदर एंट्री कर गया म्यू स्पेस के अंदर। तो वही दिखाना था कि x बिलोंग्स टू सम म्यू स्पेस ऑफ t। क्लियर है बेटा? नाउ अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है वो, कि अगर x बिलोंग कर रहा हो म्यू स्पेस ऑफ t, इसमें बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, तो तब मुझे ये दिखाना है कि ये वेक्टर जो होगा प्रॉपर वेक्टर होगा। ठीक है, जो ये x है ना ये प्रॉपर वेक्टर बन जाएगा। ओके, अब देखो x इसके अंदर है, x इसके अंदर है तो इस तरीके की फॉर्म बना रहा होगा, ये तभी तो गया होगा, है ना। तो इसके अंदर मैंने पहुंचा दिया तो मेरे पास ये फॉर्म आ गई, और ऑलरेडी मुझे पता है कि x क्या है, नॉन जीरो है। तो किसी भी वेक्टर को प्रॉपर वेक्टर बनने के लिए सिर्फ दो कंडीशन चाहिए। फर्स्ट क्या, कि वो नॉन जीरो हो, सेकेंड tx इक्वल टू म्यू एक्स। दोनों कंडीशन हो गई तो ये वेक्टर मेरे पास क्या बन गया, प्रॉपर वेक्टर। ठीक है, ये था मेरे पास सेकंड नोट। तो ये बिल्कुल सिंपल था। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ माइंड में ये चीज सेट करना है कि म्यू स्पेस ऑफ टी क्या होता है। म्यू स्पेस ऑफ टी क्या होता है, हमारे पास टी माइनस म्यू आई ऑपरेटर का नल स्पेस होता है। जब मैंने उसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास इस तरीके की फॉर्म आ गई। तो मैंने डेफिनेशन जो नया रिजल्ट बनाया वो क्या बना दिया कि जो भी हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर इस तरीके की फॉर्म बनाएगा उसी को मैं बोलूंगी म्यू स्पेस ऑफ टी, उन्हीं का जो सेट बनेगा। ठीक है बेटा, तो इसी से रिलेटेड मैंने ये दो नोट्स किए थे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनकी इनको नीड है। थैंक यू सो मच।